हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे विद्युत धारा के 13 नंबर क्वेश्चन से। और 13 नंबर क्वेश्चन से हम लोग पढ़ेंगे पूरा 16 नंबर क्वेश्चन तक, यानी कि 13, 14, 15, 16 4 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बेहतरीन तरीके से। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि लिया गया है आपके इस 2022-23 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बंच से, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे स्कोर कर पाएँ। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं और देखते हैं मतलब 30 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है। तो सबसे पहले इसमें है कि विद्युत धारा की परिभाषा एवं इसका मात्रक लिखिए। ठीक है, तो विद्युत धारा का परिभाषा क्या होता है और इसका मात्रक क्या होता है, आइए देख लेते हैं। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। मतलब विद्युत धारा को हम लोग I से दिखाते हैं और I बराबर क्या होता है, Q/T। ठीक है, तो जब भी नीचे T आ जाता है तो उसको हम लोग हिंदी में दर पढ़ते हैं, और ये क्या है, आवेश है। तो धारा किस में प्रवाहित होता है, चालक में, चालक तार में, है ना। चालक का मतलब जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता हो, तो उसे हम लोग चालक कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। तो जब किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है तो उसको हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। लेकिन परिभाषा कैसे लिखना है, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। इसका SI मात्रक क्या होता है बच्चों, इसका SI मात्रक एम्पियर होता है। उसको A से दिखाया जाता है, किससे, उसको A से दिखाया जाता है। तो इस तरह से आप विद्युत धारा का परिभाषा याद कर सकते हैं। ठीक है ना, मेरे साथ एक बार अंत में बोल लीजिए, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है या विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है ना, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका SI मात्रक एम्पियर होता है। इसमें एक चीज़ में क्या बताया, I बराबर Q/T अगर एग्ज़ाम में लिख देंगे तो और बेहतरीन और बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरी बात करते हैं हम लोग, किसका बात करते हैं हम लोग, विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत स्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के ना बनाकर किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं। मतलब टोस्टरों मतलब समझ रहे हो, जो टोस्टर होता है ना, जिसको टोस्ट को रोस्ट करते हैं, या फिर जो प्रेस होता है उसको शुद्ध धातु का नहीं बनाते हैं, कुछ मिश्र धातु का बनाते हैं। क्यों, तो देखो इसमें सीधा सीधी बात आता है कि हीटनेस की, गर्माहट की। क्या होता है कि नॉर्मल हम लोग कंडक्टर यूज़ करेंगे तो क्या होगा, अच्छा गर्म नहीं हो पाएगा। जैसे कॉपर वायर है, तो कॉपर वायर में हम लोग जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वो क्या होता है, आराम से उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगा। भाई वो थोड़ी ना हीट होता है कॉपर वायर तो अच्छा कंडक्टर होता है। एल्युमिनियम में भी धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें भी एल्युमिनियम में भी धारा प्रवाहित होगा, वो हीट नहीं हो पाएगा। हम लोगों को चाहिए हीट करना। टोस्टर रोस्ट करेगा कैसे, जब हीट होगा। हीटर जो है गर्म काम कब करेगा, जब अच्छा हीट करेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इन सब का, टोस्टरों का या फिर जो जिसमें हम लोग तापमान की ज़रूरत पड़ती है उसके लिए हम लोग मिश्र धातुओं का इस्तेमाल करते हैं, है ना। शुद्ध धातुओं का इस्तेमाल नहीं करते हैं, मिश्र धातुओं का। तो क्यों करते हैं, तो एक्चुअल तो मैं बता दिया कि नॉर्मल चीज़ ये होती है कि ताकि हीट क्रिएट कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा गर्म हो सके, तापमान दे सके। लेकिन एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे, तो एग्ज़ाम में लिखने के लिए यहाँ पास याद रखेंगे, क्योंकि मिश्र धातुओं का विशिष्ट प्रतिरोध यानी प्रतिरोधकता क्या होता है, अधिक होती। मिश्र धातुओं का प्रतिरोधकता अधिक होता है। मिश्र धातुओं का उच्च ताप पर शीघ्र ही उपचयन यानी दहन नहीं होता है ना। उपचयन मतलब दहन, यानी जल्दी से जल नहीं जाता है। मतलब टेम्परेचर दोगे तो जल्दी से जल भूंज नहीं जाएगा, वो हीट होगा और बरकरार रहेगा। देखते हो हीटर तो मान लो एक हीटर में नाइक्रोम लगता है, हीटर की बात करते हैं केवल। टंगस्टन तो मान लो शुद्ध धातु हो गया, टंगस्टन तो बल्ब में यूज़ किया जाता है तो वो शुद्ध धातु हो गया। हीटर नाइक्रोम होता है, ठीक है ना। तो देखते हो कभी कि बहुत ज़्यादा लाल हो जाता है,
लेकिन गलता नहीं है। एक समय पे गलता है जब बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता है तो, लेकिन बहुत ज़्यादा लाल होने के बाद भी गर्म रहता है और गलता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मिश्र धातुओं का बना है। नाइक्रोम जो है मिश्र धातुओं का बना है, मिक्सचर है। वो बहुत सारे ऐसे ऐसे धातुओं का इस्तेमाल किया गया है ताकि वो गले नहीं, उसका गलनांक बहुत अधिक रहे और प्रतिरोधकता उसके अंदर अधिक आ जाती है, प्रतिरोधकता बहुत ज़्यादा अधिक हो जाती है। इसी कारण मिश्र धातुओं का उपयोग किया जाता है। मतलब विद्युत इस्त्रियों और रोस्टरों में वैद्युत तापन अवयवों को बनाने में किया जाता है। तो सिंपल सी बात है, बस इतना दिमाग में ये रखना है, क्योंकि मिश्र धातुओं की विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होता है। ये मेन पॉइंट है। और इसके बाद कुछ भी लिखो, लेकिन इसको छोड़ दिए तो एग्जाम में मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में है बच्चों, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि किसी विद्युत हीटर की डोरी क्यों उत्पन्न नहीं होती जबकि उसका तापन अव्यय उत्पन्न हो जाता है। ये थोड़ा सा इसका वर्ड मीनिंग समझा देता हूँ। ये बोलना क्या चाहता है, ये बोलता है किसी विद्युत हीटर की डोरी क्यों उत्पन्न नहीं होती। उत्पन्न का मतलब गर्म होना, ठीक है ना। उत्पन्न का मतलब गर्म होना, है ना। लेकिन जबकि उत्पन्न नहीं होती, है ना, जबकि उसका तापन अव्यय उत्पन्न हो जाता है। लेकिन उसका जो तापन उत्पन्न है, जो उसको टेम्परेचर के लिए उसमें डाला गया है, वो गर्म हो जाता है। लेकिन उसके अंदर जो वायर वगैरह लगाए जाते हैं, डोरी मतलब यहाँ वायर की बात कर रहा है, वो गर्म नहीं होता है। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हीटर लीजिए, हीटर के अंदर देखते हैं कॉइल लगा रहता है, फिर वो 2 वायर से कनेक्ट रहता है। तो देखते हो ना कि जब हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं जब हीटर में, तो ये खूब रेड हो जाता है। ये तो रेड हो जाता है, ये खूब रेड हो जाता है। लेकिन क्या ये भी लाल हो जाता है? ये भी लाल हो जाता है? नहीं ना। क्यों? रीज़न समझो। हीटर के जो वायर्स हैं वो मिश्र धातुओं के लगे होते हैं, जिसका प्रतिरोधकता बहुत ज़्यादा अधिक होता है, जिसके कारण वो हीट हो जाता है। अपने अंदर बहुत ज़्यादा प्रतिरोध रखने के कारण वो क्या हो जाता है? हीट हो जाता है। लेकिन तांबे का तार, एल्युमिनियम का तार, उसके अंदर थोड़ी प्रतिरोध है, लेकिन इतना कम है कि वो इलेक्ट्रॉन को रोक नहीं पाता है और वो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवा देता है, तो हीट नहीं हो पाता है। इसी कारण से दो डिवाइस में, जो मशीन में वो जो तापन के लिए वायर इस्तेमाल किए गए हैं, वो तो गर्म हो जाता है, लाल हो जाता है। लेकिन उसके अंदर जो वायर लगे हैं, मतलब उसके बाहर जो डोरी लगे हैं, वायर लगे हैं, वो उसके अंदर प्रतिरोधकता कम होने के कारण वो गर्म नहीं हो पाता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब हम लोग बुक का आंसर पढ़ लेते हैं। इतना तो दिमाग में इसमें रखे रहना है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है ना, यही चीज़ें याद रहेंगी, ना कि रटा हुआ चीज़। ये याद हो जाएगा तुरंत। जब एग्ज़ाम में बैठोगे और ये क्वेश्चन आएगा तो तुरंत दिमाग में आएगा, अच्छा जो हीटर में या फिर कोई भी इस्त्री में जो धातु गर्म होने के लिए लगाया जाता है, उसका प्रतिरोधकता बहुत ज़्यादा होता है, वो अधिक होता है, तो इसलिए गर्म हो जाता है। लेकिन और जो उसके साथ में तार लगे रहते हैं, उसकी प्रतिरोध कम होती है, तो वो गर्म नहीं हो पाता है, वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करवा देता है, उसमें अच्छे से धारा बहता है। तो ये चीज़ याद रहेगा। बुक का भी पढ़ लेते हैं एक बार। बोला है, चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता अधिक होने पर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने से अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो एक बात तो फिक्स कर लेना कि प्रतिरोधकता अधिक होने से उसके अंदर क्या होता है? ऊष्मा ज़्यादा होता है। कोई भी पूछेगा एग्ज़ाम में कि प्रतिरोधकता अधिक होने से क्या होगा, तो याद रखना कि ऊष्मा वो ज़्यादा देगा, हीट ज़्यादा देगा। जिसके अंदर जितना प्रतिरोधकता उतना ज़्यादा हीट। फिर से सुनो, विद्युत हीटर का तापन अव्यय उच्च प्रतिरोधकता का होता है। मतलब हीटर में या विद्युत हीटर में, हीटर की बात कर रहा है, उसके अंदर जो नाइक्रोम के वायर लगे होते हैं, उसका उच्च प्रतिरोधकता होता है, जिसके कारण वो गर्म हो जाता है। जबकि संयोजन तार निम्न प्रतिरोधकता वाली धातु जैसे तांबा का हो गया, एल्यूमिनियम का हो गया, इसका होता है। इसी कारण उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो अव्यय गर्म नहीं होता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ?
चलो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 16 में है, विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्रायः एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है। देखते हैं बच्चों कि विद्युत तंतु है, ये फिलामेंट है, ये इसके अंदर ये विद्युत बल्ब है मान लो, तो ये जो तंतु है, जो छोटा छोटा पतला पतला वायर लगा रहता है, वो टंगस्टन का क्यों बना रहता है। देखो ध्यान दोगे, बल्ब को जलते हुए, सूर्य बल्ब जो तुम्हारे घर में जलता होगा तो देखते होगे खूब लाल हो जाता है, उसका जो तंतु होता है उसके अंदर जो फिलामेंट होता है खूब लाल हो जाता है। हीटर का ही काम करता है वो, हीटर जैसा लाल हो जाता है ना, हीटर का तार, वो भी वैसे ही लाल हो जाता है। लेकिन उसको ऐसा सिस्टम में बनाया गया है, बल्ब के अंदर नाइट्रोजन गैस या अक्रिय गैस डाल के ऐसा बनाया गया कि वो लाल इतना हो जाता है कि वो प्रकाश उत्पन्न करने लगता है। अब सोचो तो कि लाल हो जाता है तो जाहिर सी बात, और कितना पतला रहता है, तो कोई दूसरा धातु का इस्तेमाल करेंगे और लाल हो जाएगा तो तुरंत टूट के गिर जाएगा, लाल होके गल के गिर जाएगा। लेकिन टंगस्टन का क्या होता है कि प्रतिरोधकता तो अधिक होती है, उसका गलनांक भी ज़्यादा होता है। गलनांक का मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर ही वो गलता है, मतलब 3000 डिग्री सेल्सियस पे भी ज़्यादा दिया जाता है तब जाके वो गलता है। 3000 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर देने पर तब गलता है। इसी कारण से वो पतला तंतु महीनों भर टिक जाता है। देखते हो कभी कभी सूर्य बल्ब, यहाँ मतलब कोई बल्ब रहता है तुम्हारे घर में, तो काफ़ी दिन तक वो क्या चलता रहता है और रोज़ जलता है, वो लाल हुआ रहता है। उसका गलनांक और प्रतिरोधकता अधिक होने के कारण, प्रतिरोधकता अधिक होने के कारण मेन कारण नहीं, उसका गलनांक अधिक होने के कारण वो नहीं टूटता, मेन ये कारण है। गलनांक मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देने पर भी वो गलता नहीं है, गलनांक का मतलब ये होता है। इसलिए विद्युत लैंपों के तंतु के निर्माण में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। एक बार लास्ट में आंसर पढ़ देता हूँ कि टंगस्टन धातु की प्रतिरोधकता और गलनांक उच्च होते हैं, इसलिए विद्युत लैंपों के तंतु के निर्माण में टंगस्टन धातु का उपयोग किया जाता है। इस वीडियो में इतना ही बच्चों। मैं इम्पोर्टेंट सीरीज़ का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज़ बना रहा हूं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आगे आने वाले एग्ज़ाम में। अभी जो आने वाले एग्ज़ाम है वो बहुत ज़्यादा आपको काम आएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज़ है, तो आप इसको देखिए, याद करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें ताकि हमको सपोर्ट मिले। ठीक है, थैंक यू।